रेडी। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले कैसे चेंज किया जाता है। हालांकि मेरा हाथ पे अभी आप देख सकते हो ये Vivo Y20 मॉडल है। इसका मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उसका डिस्प्ले चेंज करके। उससे पहले उसका बैक पैनल कैसे खुलाया जाता है, उसका बाद उसका नाइट वगैरह कौन कौन सा चीज़ आपको ध्यान पे रखते हुए एक डिस्प्ले को चेंज करना चाहिए, ताकि दूसरा जो कस्टमर आपको मोबाइल दिया है उसका कोई ख़राबी मोबाइल पर ना आए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो ये है Vivo मोबाइल। तो सबसे पहले कस्टमर जब भी आएगी तो उनका नाम पूछ लीजिए, उनका पता पूछ लीजिए और मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है आप इस तरह से लिख सकते हो। ये फास्ट आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नाम वगैरह जो भी है हमने लिख दिया। और उसके बाद और एक चीज़ आप कर सकते हो, ऐसे आप इस तरह से लटक के रखो सिम इंजेक्टर को जो खुलने के लिए। ये जो सिम का जो स्लॉट है, ये सिम जो ट्रे है, उस सिम ट्रे को आप एक काम कीजिए, कस्टमर को इस तरह से दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर नुकसान होता है, ये गुम हो जाता है, कोई गिर जाता है तो बाद में आपको कस्टमर बोलेगा कि आपने मेरा सिम स्लॉट और सिम कहाँ गुम कर दिया, तो आप ही मेरा सिम दीजिए। तो उससे पहले आप कस्टमर को वो एक कागज़ में बांध कर दीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए ये है Vivo Y20 मॉडल है। उसका जो बैक पैनल है, यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि इसका बैक पैनल है या साइड से हम खोल सकते हैं। कोई भी मोबाइल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि ये मोबाइल है, गूगल लेंस का मदद ले सकते हो, ये मोबाइल है, उसको डिसेंबल कैसे किया जाता है तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ये Vivo Y20 मॉडल है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमारा पास हॉट गन है और उस हॉट गन से हम इस साइड पर इस तरह से हीट करेंगे, ताकि उनका नीचे जो भी गम वगैरह है उसको हम इस तरह से हीट करेंगे तो वो पिघल के थोड़ा पिघल जाएगा। उसका बाद हम उसको रखेंगे और इस तरह से एक साइड से हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से एक ये है देखिए हम टेम्पर जो लगाते हैं, ये टेम्पर लगाने के बाद ये पन्नी निकलता है टेम्पर, तो साइड में इस तरह से आपको करना है। तो चलिए इस तरह से देखिए ये इस तरह से पूरा आप कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली ऐसे उठ जाएगा। उठने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा जो नाट वगैरह हो रहेगा, तो आप इस तरह से नाट वगैरह को खोल लीजिए, आसानी से आप खोल लीजिए। जैसे आप नाट खोलोगे तो उसका बाद आपको कहाँ से उसको निकलना है। देखिए ये इसका जो कैमरा का जो प्रोटेक्शन है वो हमने खोल लिया। उसके बाद देखिए इस साइड से जहाँ पर जो भी मोबाइल है अगर आपका पास आता है सिम बदलने के लिए, तो उसको क्या कीजिए इस तरह से नोकोन से आप जहाँ पर सिम का ट्रे रहेगा यहाँ से इस तरह से आप करोगे तो देखिए ये आसानी से इस तरह से खुल जाएगा। तो देखिए ये खुल गया और तुरंत ही आपको उठाइए मत, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कोई भी मोबाइल हो उसमें फिंगर का यहाँ पे जो कनेक्शन दिया गया है। तो उसका बाद उस तरह से हम उसको उठाएंगे और यहाँ पे देखिए हम अगर इस तरह से खींचते हैं तो ये चांस रहता है टूट जाने की। तो देखिए ये हमने खुल लिया, उसको हम साइड पर रखेंगे। उसका बाद क्या करेंगे, ये जो बैटरी है, बैटरी का साइड में इस तरह से पन्नी रहता है, उसको आप कर दिए। पहले इस तरह से आप जो बैटरी का कनेक्टर है उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद इस तरह से आप खींचोगे तो देखिए ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, आपको हॉट गन लेना है और साइड में इस तरह से आपको हीट करना है, ताकि जो भी साइड का जो गम वगैरह है उसको वो पिघल जाए और आसानी से फ्रेम से हमारा डिस्प्ले उड़ जाए। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए सेम इसी तरह से आपको एक इस तरह से एक पन्नी लेना है, जो भी आपका टेम्पर ग्लास लगाते हो उसमें आसानी से मिल जाएगा और साइड में इस तरह से आप देखिए आसानी से उठ जाएगा। उसके बाद चलिए ये देखिए उठ गया है, उसको हम साइड पे रखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट काम
जो हमने मोबाइल का जो भी डिस्प्ले है उसको हमने फ्रेम से निकालना है। धीरे से आपको निकालना है, जल्दबाजी मत कीजिए वरना आप कुछ भी कर सकते हो। उसको हम साइड पर रखेंगे और उसका बाद इस तरह से हमारा पास आता है डिस्प्ले। हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। पहले चेक करेंगे कैसे, इस तरह से लगा के हम पहले चेक करेंगे कि जो भी हमने डिस्प्ले लाया है हमारा मार्केट से वो सही है या ख़राब है। आप बिल्कुल मत लगाइए, ऐसी 100% कंफर्म मत हो जाइए कि मैं लगाने के बाद टेस्ट करूँगा, ये गलत है। पहले आप टेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिम कनेक्टर लगा दिया और उसका बाद यहाँ पे देखिए बैटरी भी लगा दिया और अभी ऑन करके देखेंगे कि ठीक ठाक हमारा जो डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं। आप इस वक्त देख सकते हो ये बिग डब्ल्यू ई लाइट का है, यानी ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा है, आप मार्केट से लगा सकते हो। ये कॉम्बो में ये दिक्कत नहीं आता है ऑटो टच और कुछ भी, जैसे कि ये क्राउन का कॉम्बो है तो आप आसानी से लगा सकते हो। मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारा मार्केट में आपको डिस्प्ले मिल जाता है, कौन सा डिस्प्ले अच्छा है और कौन सा डिस्प्ले आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हो हमारा मोबाइल पर यहाँ पे वीवो का सिग्नल आ रहा है, लोगो आ रहा है। उसका बाद थोड़ा टाइम लेते हैं उसको ऑन होने में, तो ऑन होने देते। उसके बाद हम कस्टमर को पूछ लेंगे उसका लॉक क्या है, लेकिन कोई भी कस्टमर आपको नहीं बताएगा उसका लॉक, तो आप क्या करोगे वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर कस्टमर आपको बोल देते हैं कि इसका लॉक ये है तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, वरना आप इस तरह से इमरजेंसी पर जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप जो भी डिजिट यहाँ पे दिया गया है उस पर आप चेक कर सकते हो। तो हमने देख लिया ये सही है। उसका बाद हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस चेक करेंगे, उसको बढ़ा के उसको कमा के इस तरह से हम देखेंगे कि यह सही से काम कर रहा है। बिल्कुल आप अपने डिस्प्ले को मत लगाइए विदाउट चेक करके, नहीं आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए ये हो गया, हम क्या करेंगे फिर से उसको ऑफ़ कर देंगे। उसका बाद जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो साइड में जो भी गम वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से फ्रेम से हम निकालेंगे। क्योंकि गम अगर आप नहीं निकालते हो तो फ्रेम में अच्छी तरीके से आपका डिस्प्ले नहीं बैठेगा। बाद में आपको कस्टमर बोलेगा कि क्या डिस्प्ले लगा के आपने दिया है। इस तरह से आप ट्विजर का मदद से आप साइड पर इस तरह से साफ़ कर सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई करें ताकि कोई भी मैल वगैरह ना रहे। उसके बाद इस तरह से जैसे आप सफाई करोगे, जैसे सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, धीरे से आपको सफाई करना है ताकि कोई भी जो कचरा वगैरह है वो यहाँ पे ना रहे। उसका बाद इस तरह से एक गम आता है, उस गम आपको आसानी से मिल जाता है। ये गम भी आपको लेना है। इस गम की बदौलत आपका डिस्प्ले कभी कभी ऐसा होता है कि लगाने के बाद ख़राब हो जाता है, तो आप इस गम को देख लीजिए। अगर ये डिस्प्ले का अंदर भी चला जाता है तो इस गम को अगर डिस्प्ले का अंदर भी आप डाल देते हो तो आपका डिस्प्ले में कोई ख़राबी नहीं आएगा। तो साइड में इस तरह से आप लगा दीजिए। उसके बाद आप अपनी डिस्प्ले को लगा दीजिए और उसका बाद जो भी बैक पैनल है वो आप आसानी से लगा दीजिए। तो ये मैं कर लूँगा आपको दिखाने के लिए, बस इतना ही काफ़ी है कि आप कैसे एक मोबाइल को पहले चेक करोगे, उसका बाद डिस्प्ले चेक करोगे, उसके बाद जो भी है कंपोनेंट से पार्ट्स है उसको कैसे आप निकालोगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए